Good morning, all of you, my dear students. ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर नंबर 3 NCERT चल रहा है और इसमें मेरे 15 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, 16 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें कल तक मैंने ग्राफ्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स और कॉसेक एक्स, इन सभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के मैंने आपको ग्राफ्स और उनका डिस्क्रिप्शन पूरा हमने आपको समझा दिया, किस तरीके से वो कहाँ पर उनका कैसा पीरियड होता है, मैनी वन फंक्शन है या किस किस तरीके से वो वर्क करते हैं, कहाँ से कहाँ तक होते हैं, उनका इंटरवल क्या है, उनकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, उन सारी बातों को मैंने कर लिया है। इसके अलावा डिग्री, रेडियन, बहुत सारी बात हमने कर ली। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पे एक और महत्वपूर्ण बात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है वो है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इन सब को मिला के ये आइडेंटिटीज कहलाती हैं, इनको हम फॉर्मूले कह सकते हैं, वहाँ पे हम फॉर्मूले पढ़ लेते हैं। तो जो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं उसके अंदर जो मेरा पहला मैंने टॉपिक लिखा है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस एंगल्स। ठीक है, सम एंड डिफरेंट एंगल, टू एंगल्स और लिख देते हैं हम, सम एंड डिफरेंस टू एंगल्स। ठीक है ना, टू एंगल्स ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि हम दो एंगल्स के लिए वर्क करते हैं। ठीक है ना, टू एंगल्स। चलिए ये बात भी हम कर लेते हैं। तो टू हमने इसलिए लिखा है क्योंकि a प्लस बी लेंगे या a माइनस बी लेंगे, तो साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, कॉट ए प्लस बी, कॉट ए माइनस बी। ये 8 आइडेंटिटीज़ हैं, 8 आइडेंटिटीज़ हैं जो a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में हमें पढ़नी पड़ती हैं। इसके अतिरिक्त इसमें और कौन कौन सी आइडेंटिटीज़ हैं उनके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा अवगत करा देता हूँ, लिखूंगा तो थोड़ी देर में। 2x के एंगल्स, 2x एंगल 2x के पदों में टर्म में, एंगल 3x के टर्म में, साइन 2x, cos 2x के कितने फार्मूले, tan 2x के कितने फार्मूले, है ना, और एंगल 3x के टर्म में, एंगल 3x के टर्म में साइन 3x, cos 3x, tan 3x, cot 3x एंड एक्सेट्रा, है ना। ऐसे ही बहुत सारे सी एंड डी के फॉर्म में, सी एंड डी के फॉर्म में किस तरीके से उसको सी और डी के फॉर्म में बनाते हैं एंड उनको सॉल्विंग दैट, उनसे भी कुछ नए आइडेंटिटीज तैयार होती हैं। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि कम से कम 20-25 आपकी जो आइडेंटिटीज़ हैं वो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं। और इसके अतिरिक्त 2x के भी हाफ एंगल, जैसे 2x एंगल होता है तो 2x का भी हाफ एंगल ले लेते हैं x, और जब ये x 2x होता है तो x एंगल में आंसर आता है, और जब ये x होता है तो xy 2 एंगल्स में आंसर उसका दिया जाता है। तो हमें यहाँ पर भी एक बात ध्यान रखनी होगी, एंगल यदि 2x है तो उसको हम x के फॉर्म में आंसर देते हैं, और जब एंगल x है तो उसे xy2, लेकिन एंगल यदि 3x है तो इसको 3xy2 या 3xy3 इस फॉर्म में हम आंसर नहीं देते हैं। तो जो भी है वो इस तरीके की आइडेंटिटीज हैं। तो लगभग में 25 हैं, और इसके अतिरिक्त मैंने आपको टेबल वैल्यू बता दी, क्वाड्रेंट बता दिए, उसमें 48 फॉर्मूले। तो दिस चैप्टर इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन मैथमेटिक्स, मतलब मैथमेटिक्स के अंदर इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन है, हम जितना सोचें उससे कहीं ज़्यादा है, क्योंकि डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर जब हम 12th में पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा इसका विशेष वर्क रहता है। बिना इसके ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के हमारा कोई भी जो डिफरेंशियल का पार्ट है वो संभव नहीं है, पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। जहाँ आप देखेंगे वहाँ साइन एक्स कॉस एक्स घुसे पड़े हैं, लगे पड़े हुए हैं। तो इसलिए हमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पर विशेष जोर देना पड़ता है, इसलिए हम इस पर ज़्यादा कार्य करते हैं। तो आज आप देखेंगे मैं इन फॉर्मेट को, वैसे तो ये ज़रूरी नहीं है ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऐसे नहीं है कि हम इनका डेरिवेशन करें, तो फिर भी हम इसका डेरिवेशन आपको बताने जा रहे हैं, उसको आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि इसका डेरिवेशन किस तरीके से फाइंड किया जाए। साइन ए प्लस बी, तो हमने क्या किया, सबसे पहले
हम यहाँ पर एक OX रेज ले रहे हैं, OX लाइन है, OX ये हमारी इनिशियल साइड है और एक साइड हमने ले ली बाई, थोड़ा सा और बढ़ा लो इसको, ये हमारी फिलहाल अभी टर्मिनल साइड है। तो ये एंगल हो गया ए, जो कि OX जब टर्मिनल साइड बाई में परिवर्तित हो जाती है तो जो रोटेट करता है वो एंगल यहाँ पर मेक दिस एंगल ऑफ ए, यानी कि यहाँ पर ए एंगल बनाती है। इसके पश्चात OY, अब ये इनिशियल साइड हो जाएगी तो यहाँ पर एक और टर्मिनल साइड तैयार हो जाती है जिसका नाम हम दे देते हैं क्या, जेड। क्या नाम दे देते हैं, जेड, ठीक है ना, ये हमने नाम दे दिया जेड। ओके, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, और इसके बीच जो रोटेट हुआ एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, देखो ध्यान से, ये हमने आपको सिखाया था जब ये एंटी क्लॉकवाइज बनाते हैं तो पॉजिटिव एंगल, तो पॉजिटिव एंगल ए और पॉजिटिव एंगल बी। अगर हम इन दोनों की बात कर लेते हैं, चाहे यहाँ से ले लो चाहे यहाँ से ले लो, चलो यहाँ से ले लो, ये एंगल, ये जो एंगल है आप देख रहे होंगे यही एंगल है ए प्लस बी। क्या है, ए प्लस बी। तो जो ये एंगल है वही हमें यहाँ पे लाना पड़ेगा, जो हमें प्रूफ करना है एक तरीके से, ठीक है, डेरिवेट करने जा रहे हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर कोई बिंदु ले लिया OZ पर Q, कौन सा बिंदु ले लिया, Q, और Q से ये जो हॉरिजेंटल लाइन है OX, उस पर मैंने परपेंडिकुलर QM परपेंडिकुलर खींच दिया। तो स्वाभाविक प्रक्रिया है कि ये 90 डिग्री बन जाएगा जब हमने परपेंडिकुलर डाला। अब मैंने क्या किया, क्यों कर रहा हूं ऐसा, क्योंकि हमें sin A प्लस बी को प्रूफ करना है। थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा हार्ड होता है, इतना सरल नहीं। Q से इस वाली लाइन पर भी हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर खींच दिया, ये हमने परपेंडिकुलर, और इसका नाम दे दिया P। क्या नाम दे दिया, P। और यहाँ से भी मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दी, ठीक है, इसका नाम दे दिया L। क्या दे दिया, L, ठीक है। ये भी हमारा 90 डिग्री का वर्क कर गया, और जब हमने यहाँ से ये इस पर डाला तो ये भी हमारा कितना हो गया, 90 डिग्री। ध्यान से देखते चलो, अभी बहुत सारी वर्क है यहाँ पर, 90 डिग्री बन गया। और इसका भी एक नाम हम अभी दे देंगे, कुछ ज़रूरत होगी तो। अब मैंने क्या किया, हमें एक ट्रायंगल की और ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने यहाँ से एक यहाँ से भी लंब डाल दिया, परपेंडिकुलर खींच दिया। एक परपेंडिकुलर यहाँ से भी मैंने इस तरह से खींच दिया, तो ये भी हमारा कितना हो गया, 90 हो गया। और ये हमारा कितना था टोटली, ये भी 90 है ना, तो ये हमारा कितना था 90। और 90 अगर हम बात करें किस एंगल की, ध्यान से देखना भैया, ये टोटल 90 है, ये टोटल 90 है। और ध्यान से देखो, ये जो आकृति है, जब हमने यहाँ से क्या किया परपेंडिकुलर, ये नाम दे दिया QH। क्या नाम दे दिया, H। और जो ये नाम दिया H, तो इस एंगल की बात करें तो ये देखो एक Z की आकृति बन गई है ना। और जब ये Z की आकृति बनाती है, दिस इज कौन से एंगल, ये देखो इक्वल होते हैं, तो ये एंगल और ये एंगल, तो ये एंगल कितना हो गया A। तो जब ये एंगल A हो गया तो ये कितना बचेगा, 90 माइनस A। दैट क्लियर, क्योंकि टोटल कितना है 90, टोटल कितना है 90। और जब ये 90 माइनस A है तो ये सुनिश्चित रूप से कितना हो गया A। देखो 90 माइनस A, और ये आपका 90, और ये बन जाएगा 180, और ये हो जाएगा A, ठीक है ना। तो इस तरीके से बहुत सारी इसमें क्वेरीज आने वाली हैं। अब हमने जब ऐसा कर लिया तो हमारे पास जो ट्रायंगल बने वो कितने बन गए वो देखो। एक तो अपने पास OPL, एक तो ये बन गया, एक अपने पास बन गया OP और Q, OP और Q,
ओ पी एल भी बनेगा, ओ पी एल तो बन ही गया, और बन गया क्यू एच पी, एक क्यू एच पी बन गया, और एक बन गया अपने पास ओ पी एल, एक बन गया ये ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, बिल्कुल सही। तो एक तो आपका ये बन जाएगा, देखो ध्यान से, एक तो आपका अलग से बना लो, एक तो आपका ये बन जाएगा, ये 90 था ही, ये देखिए, एक तो ये बन जाएगा, तो ये कहलाएगा 90 माइनस ए, और इसका नाम कर दो P, इसका नाम दे दो O, और इसका नाम दे दो Q, ये 90 माइनस पी। एक बन गया OPL, OPL जैसे हैं वैसे ही बना लो, 3 बनेंगे, इनसे काम पड़ेगा, OL और P, ठीक है ना, और OPL, ये बन जाएगा अपना एंगल A, ये एंगल A बन जाएगा, ठीक है ना। और एक एंगल बनेगा अपना OPL बन गया, और एक एंगल बनेगा OPQ, नहीं ये गलत हो गया, ये हो गया PHQ, और एक एंगल बनेगा OP और Q, ये L हो गया, OPQ, बिल्कुल सही है, OPQ और PHQ और OPL, 3 बन गए। तो यहाँ से HM, एक बिंदु हो गया HM, यहाँ से क्लियर हो गया, चूँकि HM बराबर PL, इस तरीके से ये 3 एंगल्स हमारे पास आ गए। अब हमें ज़रूरत किस चीज़ की है उस हिसाब से हमें देखना होगा, ये थोड़ा सा वर्क है, हम अगर कर लेते हैं तो फ़ायदे में रहेंगे। तो आपकी समझ में आ गया होगा, ये एंगल A है, इसके लिए वर्क हो गया, ये एंगल V है, OPQ में हो गया, और ये PHQ एक इसके लिए हो गया, जो कि 90 माइनस A बनाएगा, और ये A प्लस B है। अब हम बात करते हैं, चूँकि टेक LHS साइन A प्लस बी, ध्यान से देखें, आपकी 100% समझ में आ जाएगा। साइन A प्लस बी, जब हम साइन A प्लस बी, तो साइन A प्लस बी हमारा एंगल यही है, तो साइन A प्लस बी किस में काम चलेगा, OMQ में, तो OMQ में चलेगा, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो QM अपॉन OQ, देखो ध्यान से, QM ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। ओके, अब हमने देखा QM, यहां लिखेंगे सिंस QM इज इक्वल टू, QM को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, ये लिख सकते हैं HI, इधर से लिख लो QH प्लस HM, QH प्लस HM, क्या लिख सकते हैं, QH प्लस HM, QH प्लस HM, और अपॉन OQ, क्या करें, इन्हें अलग अलग टर्म में लिख दें, QH अपॉन OQ प्लस HM अपॉन OQ, सिंस अभी अभी लिख के आए HM किसके इक्वल है, PL के, ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, जो भी चीज़ें इक्वल होंगी उन्हें चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसा कर लो, QH अपॉन OQ प्लस PL अपॉन OQ। अब हमने देखा कि हमारा तो काम ही नहीं चल रहा है, तो हम क्या करते हैं, हमारा सब काम हाइपोटेन्यूज से होता है। हाइपोटेन्यूज क्या है, OQ है ना, और OP है ना, तो हमें लाना होगा OP, हाँ ये बात सही है, तो OP और OQ, इस तरह से PQ कर देंगे, हाँ ठीक है। तो हमें यहाँ से एक बार तो हमें क्या करना होगा, साइन बनाने के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लाना होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन MH प्लस HQ, PL प्लस HQ, ये हो गया PL प्लस HQ अपॉन PL, ये हो गया PL अपॉन OQ, और ये बन गया, तो PL अपॉन OQ है,
तो यहाँ से देखो PL कहाँ आ रहा है, इसमें, तो PL में किसकी ज़रूरत है, तो इस वाले पार्ट में मैंने देखा तो QH अपॉन OQ, QH कहाँ आ रहा है, इसमें, QH कहाँ आ रहा है, इसमें, और OQ कहाँ आ रहा है, OQ इसमें आ रहा है। तो कहीं ना कहीं चेंज करना पड़ेगा, तो हमें PQ की इसके हाइपोटेन्यूज की जरूरत पड़ेगी, तो PQ अपॉन PQ कर दें। क्या कर दें, जिस ट्रायंगल में आ रहा है तो PHQ कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो QH और PQ हमें तभी तो मिलेगा, तो हमें साइन भी इस तरह से चाहिए। तो हमने क्या किया, PQ अपॉन PQ प्लस PL अपॉन OQ इंटू PL में हमें ज़रूरत पड़ रही है PL कहाँ है हमारा, ये रहा, तो PL में ज़रूरत पड़ रही है OP की, तो OP अपॉन OP। ये हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये हमें अपने अकॉर्डिंग प्रूफ करने के लिए ऐसा लिखना पड़ेगा। अब हमने जैसे ही देखा तो QH अपॉन PQ इंटू ये इसके साथ ले लिया, और PQ अपॉन OQ प्लस PL अपॉन OP इंटू OP अपॉन OQ। ओके, तो यहाँ से जैसे ही हमने देखा तो QH अपॉन ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ध्यान से देखो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर है ना, और ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। तो ये देखो 90, तो साइन 90 क्या बन गया, साइन 90 माइनस A बन गया, QH अपॉन OP इंटू PQ अपॉन OQ, PQ कहाँ है, ये रहा, PQ अपॉन OQ, तो PQ अपॉन OQ, PQ क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, हाइपोटेन्यूज, ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, हाइपोटेन्यूज, ये क्या है, बेस, ये क्या है, बेस, ये क्या है, बेस, ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ के लिए हमें चलना है तो PQ, तो PQ ये हो गया इन ट्राइंगल OPQ, PQ अपॉन OQ, तो PQ अपॉन OQ, तो ये क्या बन रहा है, एंगल B, और PQ अपॉन क्या होता है, साइन V। देख लो भैया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज देन साइन V, किसके लिए, साइन। हाँ अभी देखते चल रहे, प्लस अब हम आए OPL में आए तो PL फॉर परपेंडिकुलर, OP क्या है, हाइपोटेन्यूज, तो क्या बन गया इसके लिए, साइन, क्या बन गया, साइन, तो ये हो गया साइन A, किस एंगल के लिए, A के लिए, इंटू OP OQ, फिर से इसी में आ जाओ, तो OP क्या है, बेस, OP क्या है, बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस, और कॉस B निश्चित तौर पे कॉस B, ठीक है ना। तो ये बन गया आपका, और साइन 90 माइनस A फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, किस में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और साइन 90 माइनस A क्या होता है, कॉस A साइन B प्लस साइन A और कॉस B, या हम लिख सकते हैं देन देयरफॉर साइन A प्लस V इज इक्वल टू साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B, हैंस प्रूव्ड। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये साइन टू प्रूव दैट साइन A प्लस V इज इक्वल टू साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन V, देन प्रूव derivation is the sin A plus V, sin A plus V is the QM upon OQ, that triangle, in triangle right angle triangle this, तो QM upon OQ perpendicular upon hypotenuse, then QM is divided by QH plus HM, QH plus HM, okay, then QH upon OQ, HM upon OQ, HM इज इक्वल टू HM कहाँ है ये, तो HM पैरेलल टू दिस, HM पैरेलल टू PL, HM इक्वल PL, तो HM PL लिख दिया, चाहे इसको इधर लिख लो चाहे इसको इधर लिख लो। अब मुझे क्या करना है, आंसर लाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर मैं चेक करना होगा, तो हमने क्या किया कि QH अपॉन OQ इंटू PQ अपॉन PQ क्यों किया, क्योंकि मैंने देखा कि जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें मिलेगा नहीं, तो QH और हमने क्या किया PQ, तो PQ हमारा क्या, हाइपोटेन्यूज, क्योंकि हमें साइन लाना है, साइन लाना या कॉस लाना है, हाइपोटेन्यूज का ही काम होता है भाई, साइन में भी हाइपोटेन्यूज आता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस में भी
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज का ही न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। सेम एज हमने देखा ओपीएल में, ओपीएल में चले तो ओपीएल में हमें जरूरत पड़ी किसकी, ओपी की, तो ओपी का डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर, मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें भी कर दिया, ठीक है। तो फिर हमने इसको सेट कर लिया, ये अकॉर्डिंग टू दिस राइट एंगल ट्राइंगल ए बी एंड 90 माइनस ए, देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस, है ना, देन प्रूव दैट क्या साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अतः हम समझ सकते हैं, ये कह सकते हैं कि साइन ए प्लस बी को किस तरीके से हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। सभी की समझ में आ गया होगा। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा कठिन तो है ही, कठिन के साथ साथ प्रैक्टिस चाहिए होगी। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, है ना। जब 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो अपने आप ये एंगल्स बनाने आ जाएंगे, एंगल्स बनाने आ जाएंगे तो अपने आप ये ट्राइंगल निकालने आ जाएंगे, ट्राइंगल निकालने आ जाएंगे तो ये लाइन लिखनी आपको 100% आ जाएगी, ये मेरी गारंटी है। आप नोट डाउन कर लें। हाँ तो स्टूडेंट, अभी मैंने साइन ए प्लस बी प्रूफ किया था, अब मैं कॉस ए प्लस बी, ठीक है ना, कॉस ए प्लस बी प्रूफ करूंगा। और कॉस ए प्लस बी में अंतर क्या है वो आप पढ़ लीजिए। क्या अंतर है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। मीन्स यहां पर क्या चेंज हुआ है वो आप समझने का प्रयास करेंगे कि साइन ए के साथ कॉस बी था और प्लस था, प्लस वाले में प्लस था, यहां कॉस ए के साथ कॉस बी है और माइनस साइन ए इंटू साइन बी। फॉर्मूला जो पढ़ा जाएगा उसको आप सही तरीके से क्रिएशन करें, किस तरीके से हम क्रिएशन करेंगे वो चीज हमें समझनी होगी। तो कॉस ए प्लस बी, देन हम क्या लिख सकते हैं, दिस एंगल इज ए प्लस बी, ये रोटेट किया ओ एक्स, हाँ ये हमारा जो चित्र है, फिगर है, वो वही रहेगा, सेम टू सेम रहेगा, क्योंकि हमें कॉस ए प्लस बी और टेन ए प्लस बी में भी हम कर सकते हैं, लेकिन टेन ए प्लस बी करना नहीं है, ये 2 ही डेरिवेशन बताएंगे हम। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये ए प्लस बी के लिए ये हमारा बेस हो जाएगा ओ एम, क्या बेस हो जाएगा ओ एम, और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ओ क्यू, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, चूंकि क्या ओ एम को ओ एम ही रहने दिया जाए, नहीं, ओ एम को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, ओ एल माइनस एम एल, ओ एल माइनस एम एल, यहां से देखो ओ एल माइनस एम एल बच गया यही, और नीचे क्या है ओ क्यू। अब हमने क्या किया, ओ एल अपॉन ओ क्यू माइनस एम एल अपॉन ओ क्यू। सिंस ध्यान से देखें, जो एम एल है वो भी पीएच के इक्वल होगा, जैसे हमने लिखा था एच एम जो है वो पीएल के इक्वल होगा, तो देन ये पैरेलल लाइन है, तो देन इक्वल पीएच एम एल इज इक्वल टू पीएच, एम एल इज इक्वल टू पीएच। दैट क्लियर। यहां से ध्यान से देखेंगे, क्या करेंगे, ओ एल अपॉन ओ क्यू माइनस, यहां पर लिख देंगे ओ एल अपॉन ओ क्यू माइनस एम एल क्या है, पी एच अपॉन ओ क्यू। अब मैंने फिर से देखा, ओ एल और ओ क्यू कहाँ पर आ रहे हैं, ओ एल और ओ क्यू, ओ एल तो इसमें आ रहा भैया ओ पी एल वाले में, और ओ क्यू किस में आ रहा है, ओ पी क्यू वाले में। तो एक समस्या फंस गई। तो निश्चित ही तौर पर हमें क्या करना पड़ेगा, किसको लेना पड़ेगा वो हमें समझना होगा, है ना। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि पहले वाले में ओ एल और हाइपोटेन्यूज क्या है, ओपी, तो ओपी का वही क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, ओ एल अपॉन ओ क्यू इंटू ओ पी अपॉन ओ पी माइनस पी एच अपॉन ओ क्यू इंटू, ये किस में आ जाएगा, पी एच क्यू में, तो ये आ जाएगा पी क्यू, तो पी क्यू अपॉन पी क्यू, ठीक है। इस तरीके से बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से पी एल ओ एल अपॉन ओ पी इंटू ओ पी, ये ओ पी इसके नीचे, और ओ पी अपॉन ओ क्यू माइनस कुछ ना कुछ तो पी एच अपॉन पी क्यू इंटू पी क्यू अपॉन ओ क्यू, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे कुछ ना कुछ बनेगा,
OPL में, OPL में चलें तो OL क्या है बेस और OP क्या है हाइपोटेन्यूज, तो एंगल क्या है A। तो क्या बन गया भैया, ध्यान से देखो क्या बन गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है cos A। थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे काम बन जाएगा। और इस ट्रायंगल में चलेंगे OPQ में, तो OP क्या है बेस और OQ क्या है हाइपोटेन्यूज, तो बेस cos B। दैट क्लियर। यहाँ हम इंगित नहीं कर रहे, ये तीन जो हमने ट्रायंगल बनाए हैं इनका विशेष वर्क रहेगा, ये हमने निकाल के बाहर रख लिए इस चित्र से, बार बार देखने में दिक्कत होती तो यहाँ बना लीजिए आप। और बस हाइपोटेन्यूज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस तरीके से लेते जाइए। माइनस जैसे ही हम यहाँ आए तो मैंने देखा PH, अब PH की बात करते हैं तो PH अपॉन PQ किस में मिलेगा वो देख लेते हैं। PH अपॉन PQ मिलना चाहिए इस वाले में, तो PH अपॉन PQ, PH क्या है बेस, देखो ध्यान से, और ये क्या है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, किस एंगल के लिए, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है cos, और cos 90 माइनस A, बिल्कुल राइट है, कोई परेशानी नहीं, बहुत बढ़िया चल रहा है। और PQ अपॉन OQ, तो PQ अपॉन दैट, PQ क्या है परपेंडिकुलर, OQ क्या है हाइपोटेन्यूज, देन साइन V इंटू साइन V। ध्यान से देखेंगे ये क्या बन गया cos A इंटू cos B माइनस cos 90 माइनस A साइन A और साइन V। ध्यान से देखेंगे ये अपना साइन V बन गया, तो यहाँ से cos A cos B माइनस साइन A साइन B। देयरफॉर, अगर आपको यहाँ नहीं आ रहा हो तो यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर cos A प्लस V इज इक्वल टू cos A cos B साइन A और साइन B। इस तरीके से हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव। तो बच्चों कहीं भी आपको दोनों डेरिवेशंस में कहीं भी दिक्कत आ रही हो तो आप हमसे कमेंट्स करके निश्चित तौर पर पूछ सकते हैं। मैं इवन दैट जहाँ तक समझता हूँ मैंने ये जो दो डेरिवेशन बताए हैं वो मैंने आपकी सुविधा के लिए बताए हैं। आप दो बार करके देख लें, अपनी हैंड राइटिंग में 100% आपको आ जाएंगे। चित्र बना लेना, प्रैक्टिस कर लेना, अपने आप आ जाता है। बाकी बात है डेरिवेशन परीक्षा के दृष्टिकोण से कम आती है, लेकिन फिर भी हमारा वर्क है वो हम बता रहे हैं। आप तो फॉर्मूले आइडेंटिटीज भी याद कर लें तो ये बहुत बढ़िया बात है ना। तो जिनके लिए ज़रूरत है वो मैंने बता दिया है, तो आप इसको भी नोट डाउन कर लेंगे। और tan A प्लस B का हम इससे ना बता करके tan A प्लस B का हम sin A प्लस B सीख लिया है, cos A प्लस B सीख लिया आराम से। अभी हम आइडेंटिटीज लिखेंगे, उसके बाद में tan A प्लस B cot A प्लस B जो भी आपको प्रूफ करना है वो नॉर्मल तरीके से। भाई tan A प्लस B क्या होता है, tan A क्या होता है sin A अपॉन cos A, तो tan A प्लस B क्या लिख देंगे sin A प्लस B अपॉन cos A प्लस B। वी नो दैट sin A प्लस B एंड cos A प्लस B, पुट द फॉर्मूले एंड डिवाइडेड बाई, अब हमें क्या जरूरत है वो डिवाइड कर देंगे, दैट्स आंसर हो जाएगा। तो बहुत ईजी होता है, इससे ना करके हम डायरेक्टली सीख लेंगे। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, आप आराम से नोट कर लें, उसके बाद बात कर लें। हाँ तो स्टूडेंट देखेंगे दो डेरिवेशन मैंने करा दिए हैं। अब मैं आपको ये आइडेंटिटीज लिख रहा हूँ, इनको आपको लर्नेट करना है और आराम से आज जितनी आइडेंटिटीज मैं लिख दूँ वो सारी की सारी आप लर्न करेंगे। tan A प्लस B, और आज से ही याद करना शुरू कर दें। तो पढ़ेंगे मेरे साथ tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B। एक बात और बता दें, अपनी NCERT की बुक में x और y में दिए गए हैं, कोई a और b में पढ़ाता है, कोई अल्फा और बीटा में पढ़ाता है, कोई किसी में पढ़ाता है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जो एंगल हो उस एंगल को लेके चलें। फिलहाल हम a और b एंगल लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। अब हम cot a प्लस b, ठीक है, cot a प्लस b क्या होगा, cot a cot v माइनस 1 cot b प्लस cot a। ओके, आपको ये ध्यान रखना है कि किस तरीके से फॉर्मेट पढ़ा जाए। साइन ए प्लस बी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, टेन ए प्लस बी टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, कॉट ए प्लस बी कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए।
अब इन्हीं के डिफरेंस फॉर्मूले लिखता हूं। ये तो हो गए सम, डिफरेंस फॉर्मूले में साइन ए माइनस बी। आप देखो पढ़ने का सलीका सीख जाएंगे ना तो बड़ा मजा आएगा आपको। अब देखो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। आप एक काम और करना, मैं तो यहाँ पे सम और डिफरेंस में लिख रहा हूँ, आप तो साथ के साथ लिखना जिसको पढ़ने में आसानी रहा। यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, पूरा सेम टू सेम डिट्टो। आप उसी के नीचे लिखना कॉस ए प्लस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी। अगर यहाँ सॉरी माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, और साइन ए इंटू साइन बी, और यहाँ प्लस था तो ये माइनस है। सेम टू सेम डिट्रो फॉर्मूले होंगे। इसके बाद 7 tan a माइनस बी। tan a माइनस बी की बात करते हैं तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। आप देख रहे होंगे दोनों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस आता है। क्या डिफरेंस आया? tan a प्लस बी में tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस, यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस। और यहाँ लिख देता हूँ कॉट a माइनस बी, कॉट a कॉट b प्लस 1, कॉट ए इंटू कॉट बी। यहाँ माइनस था, माइनस प्लस वाले में माइनस और माइनस वाले में प्लस, और कॉट बी माइनस कॉट ए। आप सोच रहे होंगे कि सर अजीब से ही फार्मूला लिखते हो आप। अरे भाई आप सोच रहे हो कि सर कॉट ए प्लस कॉट बी लिख देते। हाँ, प्लस वाले में तो लिख सकते, लेकिन माइनस वाले में मैंने डिटो करने के लिए कॉट बी प्लस कॉट ए और कॉट बी माइनस कॉट ए पढ़ा है। आप ध्यान से देखें, मैंने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कॉट ए प्लस बी, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए, और कॉट ए माइनस बी में कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए प्लस 1 और कॉट बी माइनस कॉट ए। तो सेम है ना। अगर हम ऊपर कॉट ए प्लस कॉट बी लिखते तो पढ़ने में तो क्या होता, थोड़ा सा सीक्वेंस गड़बड़ हो जाता। तो इसलिए मैंने ये जो 8 आइडेंटिटी आज लिखी हैं ये आप निश्चित तौर पर लर्नेट करेंगे, याद होनी चाहिए, है ना। और इनको मैं आपको इनका हम थोड़ा सा प्रूफ भी बता देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसका प्रूफ कैसे होगा, वो मैं आपको एक करके बता दे रहा हूँ। बाकी आप एक tan a प्लस बी का और बता देता हूँ, बाकी ये सब ये तो हमने कराई दी, ये छोड़ो। इसका देखो तीसरा, टेक LHS tan a प्लस बी बिना फिगर के। तो वी नो दैट, हम जानते हैं क्या लिख सकते हैं, साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी। बोलो भैया, वी नो दैट। अब ये भी सीख के आए थोड़ी देर पहले। क्या सीख के आए? साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है ना। RHS हमें लानी है, ये लानी है, अपने आप आ जाएगी, मुझे कुछ भी करने की जरूरत। अब देखो जैसे ही हमने देखा कि ऊपर साइन ए कॉस बी जो भी आ रहा है, तो हमने देखा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई कॉस ए कॉस बी। अभी आपको ट्रिक बताऊंगा बहुत सरल। कॉस, ये ट्रिक है, डिवाइडेड बाई कॉस ए कॉस बी, डिवाइडेड बाई कॉस ए कॉस बी, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है ना, दोनों में डिवाइड कर दें तो साइन ए कॉस बी कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ए। मैंने अलग अलग एक साथ भाग दे दिया भाई, ध्यान रखना। इसकी बड़ी लाइन यहाँ बराबर का साइन लगा लो, कॉस ए कॉस बी कॉस ए कॉस बी माइनस
साइन ए साइन वी कॉस ए कॉस बी। आ गई होगी बात समझ में। डिवाइडेड बाई कॉस ए कॉस बी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो हमने डिवाइड किया तो ध्यान से देखो, यहाँ कॉस बी से कॉस बी कैंसिल हो गया, यहाँ कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, यहाँ कॉस ए कॉस बी, यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ, टेंशन की बात ही नहीं है। तो दिस एंगल साइन ए यानी कि साइन ए बटे कॉस ए क्या लिखेंगे, टेन ए प्लस का साइन है प्लस लगा लो, साइन बी अपॉन कॉस बी क्या प्रूफ हो गया, टेन बी अपॉन ये क्या हो गया 1 और साइन ए अपॉन कॉस ए और साइन बी अपॉन कॉस बी क्या हो गया 10a और इंटू 10b। बोलो भैया, और इधर क्या लिखा था, जैसा था वैसा ही लिख दें। तो यही हमारा क्या हो गया, हैंस प्रूफ। तो आप देख रहे होंगे 10a प्लस बी इज इक्वल टू 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b, 10a प्लस बी 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। तो देन प्रूव दिस 8 फॉर्मूलाज इन दिस एक्सरसाइज। तो हम बड़े आराम से सरलता से कर सकते हैं यदि आप चाहो, है ना। मैंने जो भी बातें बताई, अब आपको लग रहा होगा सर ये तो बड़े आसान है। हाँ बहुत आसान है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा होगा अरे सर आपने यही क्या है, अरे अभी हम फॉर्मूले सीख के आए उनके वैल्यू रख दी, या बिल्कुल। तो tan a माइनस वी इज इक्वल टू साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए माइनस बी इन द ओपन इन दिस फॉर्मूले साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी एंड डिवाइडेड बाई, हमें 10 लाना है तो ऑलवेज वी डिवाइडेड बाई कॉस ए कॉस बी। अगर 10 लाना है तो ऑलवेज वी डिवाइडेड बाई कॉस ए कॉस बी एंड गेट आंसर 10a माइनस बी। वट कॉट ए प्लस बी कॉट ए माइनस बी। अगर हमें इसको प्रूफ करना है तो कॉस ए प्लस बी अपॉन साइन ए प्लस बी हो जाएगा, और यहां पर फॉर्मूले ओपन कर देंगे। फॉर्मूले ओपन करने और डिवाइडेड बाई उल्टा कर दो, डिवाइडेड बाई साइन ए साइन बी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड वी गेट आंसर्स इन दिस। ठीक है, तो आप बड़े आराम से ये 8 के 8 डेरिवेशन कर सकते हो जो मैंने आज सिखाए हैं। कल मैं लगभग मैं आपको 15 से 17 लगभग मैं और आइडेंटिटीज आपको सिखाऊंगा। आज के लिए ये बहुत है ना। आप तैयार रहें पढ़ने के लिए, क्योंकि अभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जल्दी से समाप्त होने वाला नहीं है। ये आएगा, फिर इसके अंदर न्यूमेरल्स आएंगे, उसके बाद में जनरल सॉल्यूशन आएगा, है ना। किस तरीके से उसके हम प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड करते हैं वो आएगा। तो अभी तो बहुत बड़ा पार्ट है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इतनी जल्दी समाप्त होने वाला नहीं है। लगभग मैं ये मान लो कि 30 डेज चल जाएगा, और ये आपने सीख लिया तो 12th क्लास आपके लिए बहुत ही सिंपल होने वाली है। आपको लगेगा कि हम वाकई में NCERT पढ़ें या RBSC पढ़ें या कोई भी बोर्ड पढ़ लीजिए, कहीं भी आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। हर बोर्ड के अंदर चाहे वो NCERT हो, चाहे वो हमारा NCERT चल रहा है, ऑल इंडिया लेवल पे है, तो हम जो NCERT में पढ़ा रहे हैं आपको, ये सभी जगह मान्य है। आप जो पढ़ रहे हैं वो चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे कहीं भी हो, किसी भी एग्ज़ाम में आप जाएंगे तो आपको ये 100% मिलेगा, और आप इसकी सहायता से कुछ ना कुछ अवश्य हासिल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, ठीक है। तो आप घर पर रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।